राम जी भक्तों, आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का 291 नंबर का दोहा। जैसा कि हर दिन 3 दोहा सुनते हैं और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ ही काल। सिया राम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन्ह भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया और प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल बिशेखी। समय समुझि धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीन्हे, अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। तात भरत कहते रहूं तिराऊ, तुम्हि विदित रघुवीर शुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शीलु सनेहु। संकट सहत सकोच, बस कहिय जो आय सुदेहु। सिया राम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर कर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकाद मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजू। शिशु सेवक आयशु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। ही समाज थल बूझब राऊ, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बनाथ लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैर अंध प्रेम हिन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है कि जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ
अर्थ बस कहूँगा या प्रेम वश, दोनों ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। सिया राम। यह देव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछ कर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मन हुमीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वार्थी हरि हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम में सराबोर देखा। इसी से देवता इतने सोच बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कहस सोच सुर राज। रचहु प्रपंच हिमंच मिली, नाहित भयउ अकाज। सिया राम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुमहि कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक बर मांगेहूँ, सोई कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।